हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तोड़ फोड़ चल रही है, पूरे में सब जगह सामान फैला हुआ है। और अब 3 दिन बाद मैं आज ऊपर आई हूँ किसी तरह से। काफ़ी उसकी मिन्नतें करी मैंने को। दूसरे देखिए, यहाँ से पूरा टूट गया, पूरा यहाँ से आने का स्टेयरकेस था पूरा टूटा हुआ, तो ऊपर आने की जगह ही नहीं थी कहीं भी। और यहाँ से भी सारा टूट चुका है, मतलब मेरा खुद का घर मुझे पहचान में नहीं आ रहा है। यहाँ से मेरे नेबर्स के घर की जो बाउंड्री वॉल है उसमें से छेद करा के इसमें से निकल के आई हूँ मैं यहाँ। अभी देखिए सब मलबा है ना, इसी में पूरी मिट्टी में ही फंस गई पूरी, और पूरे कपड़ों में मिट्टी लगा दी। और अब आई हूँ, देखिए सारे पेड़ बिल्कुल मुरझा रहे हैं। धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, तो पानी तो इनमें डेली पड़ना ज़रूरी है। अभी 3 दिन से डले ही नहीं। पर इन प्लांट्स की मुझे सबसे अच्छी बात बस यही लगती है कि इतनी मतलब विषम परिस्थिति, बिल्कुल ही ख़राब कंडीशंस में भी ये बच जाते हैं और ये मेरा साथ देते हैं। और इतने सालों से देते आ रहे हैं। कितनी कितनी परेशानियां हम लोगों ने इकट्ठे साथ झेली। मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, हर 3 साल में पूरा बोरिया बिस्तर समेटो, ट्रक में लदवा के सामान आओ। अभी तो इतनी सुविधा है ना, मूवर्स एंड शेकर्स वगैरह की, मूवर्स मिल जाते हैं तो वो आपका सामान पहुंचा देते हैं, आके पैक भी कर देते हैं। हमारे टाइम में ये सब सुविधाएं हम लोगों को नहीं थी। हमको खुद ही पैक करना होता था। बच्चों की टीसी निकलवाओ, दूसरे शहर में आओ, घर जमाओ, बच्चों के एडमिशन कराओ, उनकी बुक्स कॉपी किताबें ख़रीदो, बहुत ज़्यादा काम होता था। चलो, हर चीज़ का अपना एक मज़ा होता है। आप सोचते हैं तो लगता है कैसे कर लिया, अब दूसरे करते हैं तो हम उन्हें रास्ता बताते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। ये ओवरहेड टैंक्स ऊपर रखे हुए थे, इस पर भी बहुत ऊपर रखे हुए थे, ऊपर बना के स्टैंड बना के, और वहाँ से ये सब टूटा क्योंकि ये 2nd फ्लोर बनेगा। स्टेयरकेस टूटा। यहाँ एक और नया लेंटर पड़ जाएगा तो नीचे एक बड़ा रूम बन जाएगा, बड़ा रूम बनेगा, उसके साथ अटैच बाथरूम बनेगा। और फिर यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगी सारी। तब ये जब 2nd 3rd फ्लोर भी बन जाएगी ना, तब 4th फ्लोर पे ऊपर जाके कभी रखाएंगे ये टंकियाँ। तो दोनों अभी यहीं रखी हैं, इसी से इसने टेम्परेरी कनेक्शन किया है प्लम्बर ने, है ना। तो बस ये देखिए, इधर से इसको टंकी का बंद करती हूँ तो इसको खोलती हूँ तो निकलता है। तो अब निकला पानी। देखिए गुड़हल मेरा इतना बढ़िया था, इतना हेल्दी, हालत देखिए उसकी कैसी हो रही, बेचारा मुरझाया खड़ा। मुझे याद ही कर रहे होंगे सारे प्लांट्स, कहाँ गई, आ जाओ तुम, ये हो हमारी याद करने वाली, है ना। तो अभी मैं सब पानी दे रही हूँ। अभी प्लांट्स भी सोच रहे होंगे बेचारे, धूल मिट्टी में नहाए हुए और ऐसे कुम्हलाए कुम्हलाए, बहुत बुरी लग रही है इनकी हालत। पर चलो, अब ये जगह तो बनी गई है ना, अब तो मैं चढ़ के आ ही जाऊँगी। इनके लिए तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। और सबको पता है कि बस इनके प्लांट्स को कोई कुछ ना करे, बाकी तो सब कुछ सब चल जाता है, सब चीज़ें माफ़ हैं। है ना। देखो कितने बुरे हो रहे हैं सब, ऐसी पत्ती मिट्टी लग रही है सब में। इतने बुरे कभी भी नहीं रहे लाइफ में ये। पर चलो ठीक है, इनको भी एक एक्सपीरियंस हो गया कि घर बनता है तो कितनी परेशानी होती है और सबको ही झेलना पड़ती है एक साथ हो। ये कैक्टस सकुलेंट्स हैं, ये कुछ उखड़ के भी गिर गए। ये लेबर तो ना सच्ची ऐसे लगता है मुझे कि ये लेबर घर में काम करने आते हैं या बिगाड़ने आते हैं। मुझे अभी तक यही नहीं समझ आ रहा। उन्होंने डोर्स एंड विंडोज़ निकाले, पूरी चौखट समेत ही तोड़ के रख दिया। कि मतलब अब एक काम और हो गया कि पहले मैं उसको बनवाऊँ नई चौखट, नई विंडोज़, तब उसमें कमरे में लग सकती है। वो पुरानी वाली तो अब किसी काम में आ ही नहीं सकती, इतनी बुरी हालत कर दी। और धूल इतनी उड़ रही होती है ना कि बाहर आप खड़े नहीं रह सकते कांस्टेंट। और ये सब हमने दिया था कि भाई चलो कोई जानकार हैं कि वो आके खड़े रहेंगे उनके उसमें, तो वो तो जानकार, बस वो जानकारी लेने ही आते हैं और कुछ करने नहीं आते कि खड़े होके अपने लेबर्स को कुछ कहें। अब कल से सारी सिचुएशन में अपने हाथ में ले लूँगी, फिर एक एक की बैंड बजेगी, तब काम होगा सही। इतनी हालत में भी क्रिसमस प्लांट देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कलर वलर उसका कितना अच्छा आया, पत्तियों के कलर देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, है ना। अभी ये विंटर्स में इतना अच्छा नहीं था जितना अभी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसको भी पिटाई ठुकाई ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा इज्जत से रखो ना तो ये अपना बेस्ट नहीं देते। हालत देखो इनकी कैसी हो रही है। कर लूँगी मैं ठीक इनको, लेकिन कितना भी मैंने सर पे खड़े रहे समझाते हैं। कहीं कहीं बीच में घर भी देखना था ना, बीच बीच में जाती रही ना, उस चक्कर में ही लेबर के जहाँ मर्जी आई उन्हें डालते गए।
अब वो है ना कि अकेला आदमी कहाँ कहाँ भाग सकता है। चलो जैसे भी हैं, ज़िंदा रह गए मैं तो ठीक कर लूँगी सबको। बहुत बहुत ट्रांसफ़र भी झेले हैं मैंने, सब कर लूँगी ठीक, बस ये बच जाएं किसी तरीके से। इसमें इतनी सारी बालसम की पौध लगी हुई थी और अच्छी बड़ी हो गई थी, 3-3 4-4 इंच की, और अभी कुछ नहीं दिख रही, सब सूख गई होगी। धूप भी तेज़ पड़ रही है और पानी भी नहीं पड़ा ना। पूरे ये बैंगन के पौधे में लटक गए इसके बैंगन, एक तो ये दिख रहा है, चलो ये भी बचा हुआ है। कैक्टस सकुलेंट तो लगभग ठीक से ही हैं, ज़्यादा जो डेलिकेट सकुलेंट्स थी उन्हीं की थोड़ी फिक्र थी, और चलो बच जाएंगी सारी। तो फ्रेंड्स अभी चल रहा है पानी का कार्यक्रम, आज जब ज़्यादा चलेगा क्योंकि सारे प्लांट्स को नहलाना भी पड़ेगा ना, सब में धूल मट्टी जम रही है। तो ये रहा मेरा 3 दिन बाद की रिपोर्ट। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ बहुत अच्छे वीडियो के साथ, किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।